विकास दुबे और आप देख रहे खबर मंच। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति मिलवाएंगे जिनके पीछे युवाओं का कारवां चलता है, जो कि वानर देवदूत के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसके माध्यम से कईयों असहायों की वो मदद कर चुके हैं और हाल में ही सुभाषपा पार्टी ज्वाइन की हुए हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं और जानते हैं उनका असली मुद्दा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर, आप इससे पहले बसपा और कांग्रेस में थे, अभी आपने सुभाषपा ज्वाइन किया हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, राजनीति करने का उद्देश्य ही व्यक्ति का जो मेरी समझ में है कि जनहित का कार्य करने का उचित माध्यम राजनीति है। जनहित को तेज़ी से करने का माध्यम राजनीति है। वही माध्यम समझ के मैं बीएसपी में गया और बीएसपी में रह के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया और अनवरत 15 साल लगभग बसपा में रह करके हमने जो है जनहित का प्रयास किया, जनता की सेवा करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से पार्टी का समर्थन और पार्टी की नीतियां होनी चाहिए थी जनहित की, उस तरह की हमें नहीं लगी और इस वजह से जो है उनके साथ हमारा नाता आगे चल नहीं पाया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी हाथ इसीलिए पकड़ा कि सेंट्रल में बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जनहित के कुछ कल्याणकारी योजनाएं या कल्याणकारी कार्य जनहित में हो पाएंगे। उनकी सुसुप्ता अवस्था को देख के, उनकी सोती हुई अवस्था को देख करके उनसे भी मन हमारा भर गया। और उसके बाद सुभाषपा के साथ आने का कारण एकमात्र यही है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी कार्यशैली सटीक, प्रभावी और बहुत ही तेज़ है और लगातार वो सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता को देख करके ही मैं आकर्षित हुआ और उनके साथ जुड़ा। जो आपने ये बदलाव किया हुआ है, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है या फिर कुछ पार्टी के जो चुनावी मुद्दे हैं उसको लेकर? नहीं, ये जो मैंने बदलाव किया, पार्टी बदलाव की बात आप कर रहे हैं ना, ये बदलाव केवल और केवल जनता की पीड़ा और परेशानी को देख करके किया गया और जनहित को करने का जो हमारा प्रयास है वो पूरा नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों से। जितना हम आपने एक हमारा संगठन भी है देवदूत वानर सेना, उसके माध्यम से जो हम लोग मदद करते हैं वो मदद आप जान लो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने एक बड़ा जो है कीर्तिमान स्थापित किया। इस लेवल पे लाखों लोगों की मदद हुई। लेकिन आप इस विषय पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि राजनीतिक ताकत जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तब तक उतना प्रभावी, उतना सटीक, उतना तेज़ी से मदद हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने सुभाषपा ज्वाइन किया। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ देखिए, लगभग 35-38 सालों से एक ही व्यक्ति का कब्जा रहा और उस व्यक्ति ने समाज को गुमराह किया, झुठलाया, बरगलाया और सबका शोषण किया। सबका शोषण का मतलब किसी को उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, यहाँ तक कि यादवों के हित की बात करते हुए यादवों का भी शोषण उन्होंने किया। यादवों के जो अच्छे नौजवान लड़के थे, जो होनहार लोग थे, उनको पीछे धकेल के अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को पदों पर बैठाना, जगहों पर बैठाना, इस तरह कार्य उन्होंने किया। और समाज को विकास की बात बता करके तमाम तरह से ठेकेदारों से, कंपनियों से उन्होंने जो है कमीशन खाया, कमीशन खोरी की। इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। सुभाषपा के जरिए आप जनता की आवाज़ को कैसे मजबूत करना चाहेंगे? सुभाषपा तो जनता की ही आवाज़ से बनी हुई पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता की आवाज़ सुन करके ही इस पार्टी का उन्होंने गठन किया और उसी निरीह, असहाय, गरीब, दबे कुचले, सबसे आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति की बात को लेकर के वो लगातार संघर्षरत हैं। और उनके इसी संघर्ष को देख करके हमने भी मन बना लिया कि उनका कंधे से कंधा लगा के समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, साथ देंगे। जैसे कि सभी पार्टियां मतलब बताती हैं कि हम युवाओं के लिए, किसानों के लिए करेंगे, आपकी पार्टी जो सुभाषपा पार्टी है युवाओं की और किसानों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेगी, उनके लिए क्या खास है? देखिए, वो बहुत बृहद क्षेत्र है, लेकिन अतरौलिया, ख़ास तौर से अतरौलिया की बात मैं बताऊं कि किसानों को उनके समय पर खाद नहीं मिलती, बीज नहीं उपलब्ध होते, उनका जो है लेवी पे धान लूट लिया जाता है, दलालों के द्वारा ले लिया जाता है। अगर जो है गन्ने की फसल लगी है तो जब कांटे पे जाते हैं घटतौली होती है, 1-1 कुंटल उनका जो है गन्ना कम तौला जाता है। इस तरह की तमाम समस्याएं किसानों की हैं, जो सपा शासन में और सपा के जो प्रतिनिधि यहाँ पे काबिज हैं, पिता पुत्र दोनों लोग, इनके शासनकाल में वो लगातार बनी रही। और इससे निजात दिलाने के लिए ही सुभाषपा ने बीड़ा उठाया है कि अब की कोई घटतौली, कोई भी लेवी पे दलाली
किसी भी प्रकार से बीज की कमी या खाद की कमी किसानों को नहीं होने दिया जाएगा। उनके लिए हर तरह से प्रयास करके हम लोग जो है लड़ाई लड़के उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। राजनीति में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? देखिए, राजनीतिक प्रेरणा से पहले मैं बताऊं कि सामाजिक प्रेरणा के विषय में बात करूं कि हम लोगों ने इस समाज के विषय में जब मैं पढ़ाई करता था, जब पढ़ता था तो उस समय हमने देखा था, तो हमें दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हम कर लें या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर लें, ऐसे जो राजनेता थे ये बहुत प्रभावित करते थे। इनकी जीवनियाँ हमने पढ़ी, इनके प्रति जो है तमाम इनके कृत्यों को पढ़ा, तो उससे लगा ना कि अगर आप जो है कुछ जीवन में करना चाहते हैं या आपका जो ये जीवन हुआ है या जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो, अगर इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं तो समाज के लिए कुछ करिए, लोगों के लिए कुछ करिए। तो वहीं से प्रेरणा मिली। और अब वैसे तो राजनीतिक कोई विशेष प्रेरणा या कोई गुरु मैंने अभी तक किसी को माना नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देख के ही मुझे लगा कि लगता है कि राजनीतिक गुरु के रूप में मुझे मिल गए, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सही हूं। अब तक आपने 10-15 सालों में कम से कम लाखों लोगों को आपने सहायता प्रदान की। इसके बीच आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब आप मदद करते हैं तब कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। हम लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छा उसमें समझ पाए हम लोग कि बड़ी बड़ी चीज़ें आई। जैसे एक आपको केस बताएं कि एक बच्चे को इंजेक्शन लगना था, 16 करोड़ का एक इंजेक्शन, और वो 10 माह का बच्चा था। उस इंजेक्शन के लिए हम लोगों ने शुरू किया अभियान और मांगने लगे हम लोग। आप जान लीजिए जगह जगह घर घर ये स्थिति हुई कि मंदिरों में लोग आरती के बाद पैसा डोनेट किए, बच्चे अपने पॉकेट मनी से स्कूलों में पैसा जमा करके दिए, मस्जिदों में, यहाँ तक कि मस्जिदों से भी जो है उनके जो आपका नमाज के बाद जो है उन्होंने चादर बिछा करके पैसा मांग करके दिया। और हम लोगों ने 10-90 चौराहा लखनऊ में है, वहाँ खड़े होकर के डिब्बा लेकर के खड़े होकर के उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ जो है हम लोगों ने मांगा और लोगों ने दिया। अड़चन कुछ नहीं आई, ईश्वर मदद करता है। जब आप किसी की मदद करने चलते हैं तो ईश्वर मदद करता है। हम लोगों के मांगने जाने पे 25 दिनों में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास रुपया इकट्ठा हुआ था, और इंजेक्शन 16 करोड़ का था। उस दिन ईश्वर से हमने प्रार्थना किया कि भगवान, लगता है हम लोगों की ताकत कम पड़ रही है, अब आप मदद करिए तभी हो पाएगा। और आपको बता दें कि जिस कंपनी का इंजेक्शन है वो अमेरिकन कंपनी है, और वहाँ 3 इंजेक्शन पूरे वर्ष में वो लोग लॉटरी में देते हैं। वो 3 इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन हम लोग अप्लाई किए थे, उस बच्चे को मिल गया, इंजेक्शन लगा, बच्चा स्वस्थ है, लखनऊ में रहता है और सरवाइव कर गया वो। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अच्छा, कांग्रेस और बसपा के अनुभव में आपने क्या सीखा जो सुबसपा के लिए काम आएगा? देखिए, बीएसपी की बात करें, बीएसपी अपने समय में एक समय में सही दिशा में चल रही थी, वही देख कर के हम लोग जुड़े भी थे। लेकिन बाद में वहाँ पे प्राथमिकता, जैसे धन्ना सेठों की प्राथमिकता हो गई, गरीबों की उपेक्षा होने लगी, तो इस वजह से उनसे मन खिन्न हुआ, तो उनसे अलगाव हो गया। कांग्रेस के साथ जुड़े कि इनके साथ कुछ रह करके किया जा सकता, तो इनकी पूरी पार्टी निष्क्रिय है। ये जान लीजिए कि एज डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई है, उसको कोई हिलाने डुलाने वाला भी नहीं। न संगठन में कोई दम है, न इनके नेताओं में कोई विजन है, तो मजबूरन हमको इनका भी साथ छोड़ना पड़ा। अंतर यही है कि ये दोनों निष्क्रिय पार्टियां हैं जो सामाजिक हितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ती हैं, और हमारी सुभाषपा जो है इसके इस सक्रियता को देख करके और जनहित के लिए प्रयास को देख करके हम लोग इनके साथ आए, और आजीवन हम लोग इसके साथ रह करके जनता की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप खुद भविष्य में चुनावी मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चुनावी मैदान में कौन आएगा नहीं आएगा ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। हम लोग जनता की सेवा का प्रयास कर रहे हैं कि जिस जनता का शोषण हुआ, जिस जनता की उपेक्षा हुई, जिस जनता को आज तक जो है परेशान किया गया हर तरह से, उस जनता के हित के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, करेंगे। चुनाव लड़ना न लड़ना ये सब शीर्ष नेतृत्व पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा पर्सनल आते हैं सर, आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव यहीं अतरौलिया से बगल में मधिया पार एक मार्केट है, उसी के पास में जगदीशपुर गांव है जी। अभी आपने बताया वानर देवदूत जो सेना आपकी है, इसको बनाने का ख्याल आपको कब आया?
देवदूत वानर सेना ये ईश्वरी कृपा से जो है बनी हुई सेना है। इसका ख्याल किसी को नहीं आया। आपको बताएं, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़े हैं और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जो लोग हम लोगों के साथ और लोग पढ़े लिखे थे, उनका एक ग्रुप था। वो ग्रुप पे हम लोग आपस की कहानियाँ और उस समय की कुछ यादें वो सब लोग लिखा करते थे, और हॉस्टल की बात, यूनिवर्सिटी की बात। तो उसी समय करोना आ गया, और करोना आया तो हम लोगों ने देखा ये ऐसी महामारी थी कि जिससे लोग परिचित नहीं थे और भाग रहे, भाई भाई को छोड़ के भाग रहा था, रिश्तेदार नातेदार एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे थे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ग्रुप में ही देखा तो हम लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ी भयावह स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य के साथ खड़ा होना चाहिए, मानवता का भी एक धर्म होता है। तो हमारे जो संरक्षक महोदय, हमारे सीनियर भी रहे यूनिवर्सिटी से, वो अजीत प्रताप जी, इस समय डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण उत्तर प्रदेश हैं। तो अजीत भैया ने कहा उस ग्रुप में कि यार हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग जो है मदद करेंगे। और हम लोगों ने ग्रुप में फिर लिखना शुरू किया। तो कोई रायबरेली में परेशान था, कोई जौनपुर में था, कोई लखनऊ में था, कोई फर्रुखाबाद में, कोई कहीं। तो वहाँ जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग थे, उन लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल पहुँचाना, वो ऑक्सीजन दिलवा देना, इंजेक्शन दिलवाना, इस तरह का कार्य कर करके। तो इसमें हम लोग जब लग गए तो साल डेढ़ साल, जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव के बाद भी संगठन चलता रहा, कार्य अपना करता रहा। तो दूसरी वेव के बाद जब संगठन आगे बढ़ा और हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा ही सारा कार्य करते थे, तो एक दिन हम लोगों ने विचार किया कि अब इतने दिनों तक, तब तक कोई नाम इसका ना रखा गया था, ना ऐसा कोई हम लोगों का विचार था कि कोई ऐसा सामाजिक संगठन बनाएंगे जो समाज का कार्य करेगा। अपने आप ईश्वर की कृपा से, ईश्वरी प्रेरणा से ये पैदा हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने विचार किया, तब इसको संगठन का रूप हम लोगों ने दिया। तो इसका नाम हम लोग देवदूत वानर सेना के नाम से इसको रखा गया, और तब से संगठन अनवरत जो है जनसेवा का कार्य कर रहा है। हजारों हजार मददें, जिनका पूरा प्रूफ, पूरा एविडेंस सब हम लोगों के पास रखा हुआ है, रोज होती, आज भी चल रही है। काफ़ी सोशल मीडिया पे भी हमने भी देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा कार्य लगा आप लोगों का। सर आप ये बताइए कि आपके परिवार से और भी कोई राजनीति में है कि आप ही पहले? नहीं, हमारे परिवार में कोई भी राजनीति से किसी का दूर दूर तक नाता नहीं है। किसान परिवार है और हम लोग खेती बाड़ी यही सब करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं। अरे बस हम गए इलाहाबाद, पढ़ाई किए। तो देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको जागरूक कर देती है। तो उससे हमें लगा कि नहीं, कुछ जीवन में ऐसा भी कार्य करना चाहिए कि जो व्यक्तिगत ना हो के सार्वजनिक, सामाजिक और सबके लिए हो। तो वहीं से राजनीति का विचार आया और इस दिशा में हम आगे बढ़ गए। अपने विधानसभा तरौलिया में काफ़ी सारे नेता आए, बहुत लोग हैं, लेकिन जो आपके पीछे युवा कारवां चलता है और पीछे क्यों नहीं चलता? क्या खासियत आप में है सर? मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, हमारे छोटे भाइयों का प्रेम है। और केवल एक कारण मुझे लगता है कि हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। हम लोग अगर कोई पीड़ित है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे पास अगर व्यवस्था नहीं है कि उसकी पीड़ा दूर कर पावें तो उसको छोड़ते नहीं, उसका हाथ पकड़ के चिल्लाते हैं भाई इसकी मदद करिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो शक्तिशाली आदमी है, ताकतवर आदमी है, साधन संपन्न आदमी है, तो आ जाता है, मदद हो जाती है। तो हमें लगता है नौजवानों को ये बात भाती है कि भाई भैया के साथ रहेंगे, साथ हैं, तो हम लोग मिल करके समाज में जो पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा कम कर सकेंगे। जैसा कि आजमगढ़ को सपागढ़ कहा जाता है, इस बार जो चुनाव आने वाला है, क्या इसमें फिर से सपा का सरकार बनेगी या फिर कोई और सरकार आएगी? आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ में सपा का गढ़ तो अब मान लीजिए मीडिया कह सकती है या उनके लोग कह सकते हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बना के एक तंत्र चलाने की व्यवस्था इन लोगों ने आजमगढ़ में बनाई। उस तंत्र को अब की हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि उसका कारण है कि अभी तक जो राजनीति यहाँ आजमगढ़ में होती थी, वो दूसरा कोई पक्ष इन्होंने पनपने नहीं दिया। दूसरा कोई पक्ष ऐसा था नहीं। माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये ऐसा कोई नेता यहाँ नहीं था जो घर घर और गांव गांव जा कर के लोगों की बात सुने और लोगों के लिए उनके हित में कार्य करें। तो इसलिए इन लोगों ने इसको अपना जो है गुमराह करके, झुठला करके, बरगला करके लोगों को अपना गढ़ साबित किया था। जबकि ये खोखला गढ़ है, गत्ते से बना हुआ गढ़ है। ये बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगा, इसी बारिश में ही चला जाएगा। जनता क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से केवल इतने कहना चाहेंगे कि जनता ही जो है जनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता ही सत्ता है और जनता ही सरकार है।
जनता जाग जाए, जान जाए कि उसका असली हितैषी कौन है, उसका हित कहाँ है, किसके साथ है। उसे गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से डरने की ज़रूरत है। ये जितनी सपाई गुंडई थी उसको जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि आजमगढ़ से सपा की गुंडई एकदम ख़त्म कर देंगे। यहाँ आनंदपूर्ण वातावरण होगा, लोग स्वच्छंद रहेंगे, अपना कार्य कर सकेंगे और उनका शोषण कोई नहीं कर सकेगा। हम ईश्वर से आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। आप ऐसे ही जनता के बीच बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।